धान, गेहूं और गन्ने की परंपरागत खेती के अलावा किसान सब्जियां उगाकर ताबड़तोड़ कमाई कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब फरवरी महीने में बेलदार सब्जियों को उगाया जा सकता है। बेलदार सब्जियों से अगर अच्छा मुनाफा पाना है तो अभी से नर्सरी तैयार करनी होगी ताकि कम समय में इनको तैयार कर अच्छा मुनाफा लिया जाए। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान धान, गेहूं और गन्ने की खेती के अलावा सब्जियां उगाकर कम खेत में भी अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। लेकिन अगर सब्जियों की खेती परंपरागत लीक से हटकर की जाए तो यह मुनाफा कई गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि फरवरी महीने में कद्दू, लौकी, तुरई, करेला, तरबूज, खीरा, ककड़ी और टिंडा उगाया जाता है। अगर किसान सब्जियों से अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं तो उनको सब्जियों की खेती करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। किसान अगर समय से सब्जियां तैयार कर लेंगे तो उतना ही मुनाफा ज्यादा मिलेगा। डॉक्टर महेश कुमार बताते हैं कि अगर किसान बेलदार सब्जियों की नर्सरी अभी तैयार कर लें तो तापमान कम होते ही उनको खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो सब्जियां कम समय में तैयार हो जाएंगी। डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि नर्सरी तैयार करने के लिए किसानों को सबसे पहले प्रो ट्रे खरीदनी है जो बाजार में आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और बालू तीनों बराबर बराबर भाग में मिलाकर प्रो ट्रे में भर देना है। उसके बाद सब्जियों के बीज ट्रे में बने ब्लॉक में लगा देने हैं। नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर पानी देते रहें। नर्सरी तैयार करने के दौरान किसानों को यह भी ध्यान रखना है कि बीज को शोध कर ही ट्रे में लगाएं। बीज शोध करने के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करें। बीज शोध कर इस्तेमाल करने से पौधों में बीमारी नहीं आएगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि ट्रे में लगाई हुई नर्सरी 1 महीने में तैयार हो जाएगी। जैसे ही तापमान में थोड़ी गिरावट आए तो किसान इसको निकालकर खेतों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऐसा करने से सब्जियों की बेल जल्द तैयार हो जाएगी और किसानों को समय पर अच्छा उत्पादन मिलने लगेगा, जिससे किसानों को मोटी कमाई होगी। शाहजहांपुर से सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। देखिए, एक्चुअल में जो इसमें जो फरवरी या जनवरी के महीने में लगाई जाती हैं कद्दू वर्ग की सब्जियां जिसको बोलते हैं, जिसको लता वर्ग की सब्जियां भी कहते हैं। इसमें लौकी, कद्दू, तरबूज, खीरा, टिंडा, करेला, ये सब सब्जियां आती हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा एडवांस लेने के लिए ताकि 1 महीना पहले सब्जी हो जाए, इसमें हम पॉली हाउस के अंदर प्रो ट्रे में क्या करते हैं, बीज तैयार करते हैं। कैसे बीज तैयार करते हैं, इसमें क्या करते हैं, प्रो ट्रे लेते हैं। प्रो ट्रे में कोकोपीट का यूज करते हैं और वर्मी कंपोस्ट, और साथ में इसके साथ लेते हैं सैंड, इसको बालू का रेता बोलते हैं। हम तीनों को बराबर मात्रा में लेते हैं। 1 अनुपात, मतलब 1 रेशियो तीनों को लेते हैं। 1 अनुपात लेते हैं कोकोपीट, 1 अनुपात लेते हैं वर्मी कंपोस्ट, 1 अनुपात लेते हैं उसका बालू का रेता। तीनों को मिला करके अच्छी तरह से, और इसमें हम क्या करते हैं, कोई फंजीसाइड मिक्स कर लेते हैं। कार्बेंडाजिम हो सकता है या साफ के नाम से आता है, जिसको हम मिक्स करके ट्रे में भर देते हैं। ट्रे में भरने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, 1-1 दाना बीज को इसके अंदर हम लगा देते हैं। लगाने के बाद ऊपर से इसको हम कवर कर देते हैं। जब हमारा बीज जर्मिनेशन हो जाता है, तब जब पत्तियों में 2-3 पत्ती आ जाती हैं, इसमें हम क्या करते हैं, NPK का घोल ऊपर से हजारे की मदद से डाल देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पौधा काफ़ी स्वस्थ होता है। इसमें किसी तरह के कीड़े मकोड़े और डिजीज लगने के चांसेस नहीं होते हैं। और किसान भाई कोशिश करना चाहिए, जो भी बीज लगाएं उसको उपचारित जरूर करें। बेबिस्टिन आता है, बेबिस्टिन से बीज को उपचारित करके ही लगाएंगे तो आपका बीज स्वस्थ होगा, हेल्थी होगा और उसकी डिमांड अच्छी होगी। जैसे उसमें बीज हमारी 1 महीने में तैयार हो जाती है, 28 से 30 दिन में तैयार हो जाता है बीज लगाने के लिए। जैसे टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है, फरवरी में जब धूप खिल जाती है तो उस समय आप खेत में लगा देते हैं तो हमारी फसल क्या होती है, एडवांस हो जाती है। और किसानों को वही 1 महीना ही एडवांस जो फसल होता है वो काफ़ी मुनाफे का फायदा होता है, इससे अच्छी इनकम मिल सकती है। तो कार्बेंडाजिम कितना लगाना है? कार्बेंडाजिम 2 ग्राम, 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम बीज का दवाई का इस्तेमाल करते हैं कार्बेंडाजिम का, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए। और साथ में इसमें बेबिस्टिन का भी यूज कर सकते हैं। बेबिस्टिन का सेम डोज होता है। 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम बेबिस्टिन को हम बीज को उपचारित करके बोएंगे। इसमें किसी तरह का कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, बिल्कुल साफ सुथरा हेल्दी बीज होगा। और इससे ऐसा करने से बीज का जर्मिनेशन भी अच्छा होता है, जिसको कहते हैं हम 100%, 100% अंकुरित होना ही होना है। और बीज किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इससे कहीं ना कहीं किसानों की बचत होती है, क्योंकि किसानों के लिए बीज ही कॉस्टली होता है।